हेलो स्टूडेंट्स, मैं रंजित कुमार। बच्चे, आज हम लोग एक न्यूमेरिकल देखते हैं। एक न्यूमेरिकल क्या है, वो बेस आपका है रिफ्लेक्शन से, और हमें निकालना है नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन बिटवीन टू पैरेलल प्लेन मिरर। आपने पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन, परावर्तन क्या होता है। तो प्रथम आपने क्या पढ़ा होगा कि किसी स्मूथ सरफेस पे जो रे आता है वह उससे टकराकर अपने ही मीडियम वापस क्या हो जाए, लौटे। यह फेनोमेनन आपका था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब मान लेते हैं कि दो पैरेलल प्लेन मिरर है और उसमें से कितना बार वह रे रिफ्लेक्ट किया, तो वह फाइंड करना है आपको। तो उसके लिए एक न्यूमेरिकल है बेस, देखते हैं कैसे बनता है। मान लेते हैं आपका क्या है, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यह न्यूमेरिकल आपका है, दो पैरेलल है, यह भी एक आपका प्लेन मिरर, यह भी प्लेन मिरर। अब दोनों के बीच का जो दूरी दिया है 0.2 मीटर, और इस प्लेन मिरर का जो लेंथ है वो लेंथ दिया है 2√3 मीटर। यह रे यहां पे आया और यहां पे जैसे इंसिडेंट किया हुआ क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। जब यहां से वो रिफ्लेक्ट किया तो पुनः इससे टकराया, यहां पुनः रिफ्लेक्ट करेगा। अब यह रिफ्लेक्ट किया तो इससे के बाद पुनः रिफ्लेक्ट करेगा। इस तरह से वह दोनों के बीच में बार बार रिफ्लेक्ट होता रहेगा। अब मान लेते हैं कि दोनों के बीच नॉर्मल, इस नॉर्मल को ड्रॉ कर देते हैं। यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया जाए। अब बच्चे, जब नॉर्मल ड्रॉ कर दिए तो यह 30, आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दो था। फर्स्ट क्या था आपका, फर्स्ट था इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। तीनों क्या करता है, एक ही तल पर स्थित होता है। सेकंड पढ़ेंगे आप लोग क्या, कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, परावर्तन कोण इज इक्वल टू आपतन कोण। तो मान लेते हैं यह जो एंगल आया 30, तो यह भी आपका हो जाएगा 30 अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यह 30। अब हम लोग विचार करते हैं कि यह 30 और यह जो नॉर्मल लाइन होती है आपका एंगल हो गया कितना, 90 डिग्री। यह 90, यह 30। अब हल्का विचार कीजिए कि दो पैरेलल प्लेन मिरर के बीच का जो डिस्टेंस होता है ऑलवेज सेम होता है। आपने पढ़ा होगा समानांतर का डिफिनेशन, कि दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। तो यह 0.2, यह 0.2, यह 0.2, यह 0.2, मतलब इसमें जो भी डिस्टेंस लीजिएगा सबका सब इक्वल होगा। अब वो आपस में पैरेलल, तो यह पैरेलल यह क्रॉस किया तो अल्टरनेट एंगल से यह 30, तो यह भी आपका 30। अब यह 30 तो यह भी 30 अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। पुनः 30, 30, इस तरह से आगे कोण बनता चला जाएगा। अब विचार करते हैं बाबू कि इस लेंथ को, मतलब दोनों के बीच के जो आपका दूरी है उसको मान लेते हैं d। तो d इक्वल टू 0.2 मीटर, और लेंथ ऑफ पैरेलल प्लेन मिरर, तो इसको मान लेते हैं l इक्वल टू 2√3 मीटर। अब देखिए तो यह ट्रायंगल एक बन रहा है। यह ट्रायंगल ये 90 डिग्री है, तो हम लोग इसे बोल सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। मीन्स एनी राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। अब विचार करते हैं कि यह राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि उसमें एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है और एक हाइपोटेनस होता है। और जो हाइपोटेनस होता है सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, और एंगल के सामने का जो साइड होता है उसको हमेशा क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और जो सटल रहता है, जो नजदीक में, तो उसको बोलते हैं बेस। तो 30 के सामने आपका क्या है, यह तो इसके डिस्टेंस को मान लेते हैं बाबू हम x। बिल्कुल। अब x मान लिए तो यह परपेंडिकुलर, यह क्या आपका हो गया बेस। तो बेस आपका कितना है, d के इक्वल टू है, तो हम लिख सकते हैं tan थीटा क्या होता है, ट्रिगोन पढ़ेंगे आप लोग, P/B परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
तो परपेंडिकुलर आपका x और बेस आपका कौन हो गया d। अब x इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग d tan थीटा, और d का वैल्यू दिया हुआ है 0.2, और tan थीटा, तो tan थीटा, थीटा का मान कितना है बाबू, तो थीटा का मान 30 डिग्री, तो tan 30 का मान होता है 1/√3, तो इक्वल टू बोल सकते हैं हम लोग 0.2/√3। किसका वैल्यू आया, x का। अब विचार कीजिए हल्का। अब देखिए तो यह दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, जब कॉन्ग्रुएंट है तो यह x तो यह भी x, इसमें उपस्थित सभी ट्रायंगल एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट है। तो अब यह x, यह x, इसका मतलब जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वह इक्वल डिस्टेंस पर हो रहा है। देखिए यहां आया, रिफ्लेक्ट किया, पुनः x आने के बाद पुनः यहां से रिफ्लेक्ट किया, फिर x के बाद रिफ्लेक्ट किया, तो ये जो डिस्टेंस आ रहा है वह इक्वल आ रहा है। तो हम लोग बाबू बोल सकते हैं कि पूरा आपका जो लेंथ है वह लेंथ आपका दिया है 2√3 मीटर, पूरा 2√3, और उसमें जो रिफ्लेक्ट कर रहा है वो इक्वल डिस्टेंस पर कर रहा है, x, तो x n टाइम्स होगा। तो हम लिख सकते हैं l इक्वल टू x इंटू n टाइम्स बराबर 2√3। क्लियर। l क्यों लिखे, पूरा है l, रिफ्लेक्ट कर रहा है, x डिस्टेंस गया तो रिफ्लेक्ट एक बार किया, फिर x गया फिर रिफ्लेक्ट किया, और टोटल लेंथ है l, तो कितनी बार करेगा, तो n इंटू x, n इंटू x 2√3 हमें निकालना है n, तो n इक्वल टू लिख सकते हैं 2√3/x, और x का वैल्यू बाबू आप निकाल चुके हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2√3, अब x, तो x किधर लिख सकते हैं, तो ऊपर चला जाएगा, तो √3/0.2। क्लियर। तो n इक्वल टू 2√3 इंटू √3/2, पॉइंट ऊपर जाएगा तो 10। अब इसे 2 से 2 कैंसिल, 3 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30। तो n कितना आपका आ गया 30, मतलब 30 बार रिफ्लेक्ट किया, लेकिन यह जो आपका इसको तो आपने काउंट नहीं किया था, तो यह एक एक्स्ट्रा से ऐड हो जाता है, इसलिए हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 30 + 1 इक्वल टू 31 आंसर। तो इसमें जो आंसर आपका है वो कितना बार रिफ्लेक्शन होगा, तो 31 टाइम्स। इसके लिए याद रखिएगा आप लोग, इसका एक फॉर्मूला हो जाता है कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन अगर निकालना हो तो फॉर्मूला लिख देते हैं L अपॉन d tan थीटा +1। इसमें निकालना है तो L आपका क्या हो गया, मिरर का लेंथ, d क्या होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस, थीटा क्या होगा, तो जिस एंगल पर वह इंसिडेंट किया है। ओके, थैंक्स।